अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब इरफान खादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है हमारे को वक्त दिए और एक अहम मौजू पे जो है हम बात करने के लिए आपको जो है इनवाइट करे थे और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो पे आए हैं। इरफान खादी साहब, जो जिस तरह से आज राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है और ये यात्रा लोग को कई जगह समझ नहीं आ रहा है, या कुछ जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो लोग जुड़ तो रहे हैं लेकिन ख़ासतौर के तेलंगाना में लोग को पता नहीं चल रहा है कि आखिर कौन सी यात्रा है। तो ये किस तरह से और किस वजह से राहुल गांधी जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसके ताल्लुक से आपसे जो है वाज़ेह तौर पे जो है तफसीलात हासिल करना चाह रहे हैं। हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का। जी, सबसे पहले मैं तमाम क्राइम टुडे के नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। और अहमद जी, सबसे पहले तो सवाल ही बिल्कुल गलत है कि आवाम को समझ में नहीं आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो है भाजपा को समझ में नहीं आ रही है, रैली आरएसएस को समझ में नहीं आ रही है, और ना ही ये गोदी मीडिया को समझ में आ रही है, क्योंकि इन तीनों लोग जो है ना इस चीज़ को, भारत जोड़ो यात्रा को जो है कुछ अलग नज़रिए से देख रहे हैं। आज किसान परेशान है, मज़दूर तबका पूरा परेशान है, जॉबलेस लोग परेशान है, नौजवान परेशान है। इन तमाम लोगों को समझ में आ रही है। और जो किसान भाई, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि सियासत क्या है, आज उनको भी मालूम है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है। आपको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को जो है आप कई चीज़ों को देखिए, जैसे कि आज 2014 के बाद हिंदुस्तान में नफ़रत बढ़ गई है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि आज जो हिंदू और मुसलमान भाई अपने आपस में जो दूरी इख्तियार कर चुके हैं इन भाजपाओं की वजह से, तो वो आज नज़दीक लाने का नाकाम भारत जोड़ो यात्रा है। और इस भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस का अहम रोल नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी या फिर कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा, ये इसका मकसद ये नहीं है कि लोग, अगर ये भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी राहुल गांधी जी की या फिर कांग्रेस की जो है ना सुधार के लिए कर रही है, तो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी और चाहे कांग्रेस की हर नेता, वो ज़मीनी जुड़ाव पे है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और आने वाले वक्त में तो 2024 के इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी ने किस तरह से इस देश को जुड़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज भारत जोड़ो यात्रा जो है जो चल रही है, पिछले 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हुई है। 4 तारीख के दिन रामलीला मैदान में जो है इसकी मीटिंग हुई थी, जहां पर जो है तमाम महंगाई के एजेंडे के ऊपर राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में एक मीटिंग लगाया था। उसके बाद उन्होंने तय किया था कि महंगाई के ऊपर खिलाफ और किसानों के खिलाफ, किसानों के हक के लिए, जो किसान जो है आज आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए, और बेरोज़गार नौजवानों के लिए, और जो भूखमरी के लिए, और महंगाई के लिए, और ये देश में सत्ता पे बैठे तानाशाहों के ख़िलाफ़, और ये जो पैसा बटोर कर, जैसे विजय माल्या है, ये लोग जो भाग गए हैं, कई इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है एक मोर्चा उठाया है। इसका मोर्चे का मकसद यही है कि देश को बचाना ज़रूरी है। आज ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी को बचाना है, देश बचाना ज़रूरी है, देश का संविधान बचाना ज़रूरी है। इसीलिए आज हिंदू और मुसलमान जो खिलाफ और एक दूसरे के नफ़रत जो बढ़ रही है, उसे एक दूसरे की करीब करने का एक अहम मौजू ये है कि भारत जोड़ो यात्रा है। तो आज राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को समझा है कि आज अगर मैं ज़मीन पर नहीं जाऊंगा और इस देश को नहीं बचाऊंगा, तो आने वाला दौर में ये देश नहीं बचेगा। इसलिए 7 सितंबर को राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद का ये पहला ऐसी यात्रा है जो 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 150 दिन की यात्रा है। इस यात्रा में तमाम वो लोग जुड़े हैं जो इस तानाशाहों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इन बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इन नफ़रतों के फैलाने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। इस देश में जो महंगाई बढ़ गई, उनके ख़िलाफ़ घर घर से लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सिर्फ एक ही शख्स नहीं है, इनके पीछे कई लोग ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की ताकत बने हुए हैं। इसलिए कन्याकुमारी से 7 सितंबर को राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे और लोगों से पूछेंगे कि लोगों के हालात क्या है। तो पता चलता है मेरे भाइयों, जब कन्याकुमारी से जब वो निकलते हैं तो उन्होंने सोचा
कि क्या ये संभव है, क्या ये मतलब ये जो है क्या मुश्किल, ये मतलब ये कर सकता हूँ कि 3500 किलोमीटर में चल सकता हूँ। तो जब जैसे ही वो अपनी पहला 25 किलोमीटर जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया कन्याकुमारी से, तो लोगों का जब हौसला बना, जब वो बैठे थे शाम में, तो उन्हें पता चला कि भूखमरी से लोग कितने परेशान हैं। उन्हें पता चला कि बेरोज़गार कितने लोग हैं जो आज डिग्रियां लेकर बैठे हैं। इनको क्या मालूम जिसके ना बीवी है ना बच्चे हैं, उनको जो है आज वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, और उनको क्या पता है कि आज जो है घरों में क्या क्या हालात चल रहे हैं। आज नोटबंदी से लोग परेशान हैं। आज काला धन लाने की बात कर रहे थे हमारे पीएम साहब, वो काला धन नहीं आया, उससे परेशान है। दो करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रधानमंत्री साहब, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिले। पूरा देश नष्ट और नाबूद करने की कोशिश किया गया है बीजेपी की तरफ से। और ये इसके बाद ये सवाल अगर कोई उठाने वाले होते थे तो वो फिर मीडिया होती थी। और आज मीडिया का अहम रोल देखिए आप। पहला दौर था मीडिया का, जो मीडिया जो है फोर्थ स्तंभ कहा जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ स्तंभ। क्यों? सरकार के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो है भरोसा जो जनता करती थी वो मीडिया के ऊपर। आज आप देखिए तमाम के तमाम मीडिया गोदी मीडिया बनकर बैठे हैं, पूरे भाजपाओं के गोदों में बैठे हुए हैं। आप हर चैनल पे देख लीजिए, सवाल सत्ताधारी हुकूमतों से नहीं होता है, सत्ताधारी पार्टियों से नहीं होता है, सवाल उनसे होता है जो अपोजिशन में बैठे। आप किसी डिबेट में आप देखिए, मैंने भी कई डिबेट में बैठा, मैं एंकरों से जब देखता हूं तो एंकरों पे बड़ी मुझे हंसी आती है। हुकूमत जो है 2014 से लेकर आज 2022 चल रहा है, यानी जो है कम्प्लीटली 9 साल चल रहे हैं हुकूमत के। और इस दौरान सवाल चलता है तो जो है जो 2004 से लेकर 2014 तक जो हुकूमत थी, यानी 65 साल जो हुकूमत थी, उनसे सवाल किया जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने जो किया आज तुमने करके उसको जो है ना बेच दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने जो है ना सब्सिडी दे देकर गरीबों पे बोझने नहीं दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम किस्सों को लेकर राहुल गांधी ने तमाम इन मुश्किलात को अपनी ढाल बनाया और अपनी जो है ना इसको अपने ये कहे कि अपनी बैसाखी बनाया और उससे कदम लड़ाते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा का आप देखिए कि केरला में कितना अच्छा रिस्पांस आया, आप देखिए तमिलनाडु में कितना अच्छा रिस्पांस आया, आप देखिए कि कर्नाटक में किस तरह से रिस्पांस आया, और अभी आप आंध्रा में देखिए कि किस तरह से रिस्पांस आ रहा। वो जब जाते हैं तो लोग उनके पास आ रहे, कोई बच्ची आके बोल रही कि राहुल गांधी जी मुझे जो है ना मैं डिग्री करी हुई हूँ, मैं PhD करी हुई हूँ, मुझे नौकरी नहीं है। कोई किसान आके बोल रहा कि मेरे इतने खर्च हो गए, प्रधानमंत्री तो ऐलान करते रहते हैं लेकिन एक लोन हमें को नहीं मिलता, हमारे खर्च की वजह से हमारे भाई बेटी बहन जो है झाड़ों पे लटक कर फांसी दे रहे हैं। आए दिन अगर आप देखें तो अगर साल का अगर आंकड़ा लगाए तो दिन में जो है ना कम से कम 50 किसान हमारे देश के जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो चुके हैं कि ये हालात आज हो गई है। नोटबंदी से देखिए सारे तमाम कंपनियां जो है, कई बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ठप हो गए। जो उसमें लेबर तबका था, जो उसमें जो लोग काम करते थे, आज वो बेरोज़गार हो गए। जिस तरह से फिर आपको देखिए कोविड आया तो राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा कि जब 2020 में जब शुरुआत हुई थी जनवरी में, राहुल गांधी जी ने एक सुझाव दिया था अपनी तरफ से कि मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद किया जाए और कोविड के ऊपर सख्त इक़दाम उठाएं ताकि देश को बचा सके। तो जानते हैं आप मोदी जी ने अपने वीडियो, अपने भाषणों में क्या कहा कि उन्हें पप्पू करार दिया गया। और उसके बाद आए देखिए कि फिर 21 मार्च को जो है ना आपको जनता कर्फ्यू बोल के लगाना पड़ा, फिर उसको कंटिन्यू जो है ना पूरा लॉकडाउन करना पड़ा आपको। उससे नुकसान किसका हुआ? मोदी जी का नुकसान हुआ क्या? भाजपाओं का नुकसान हुआ? किसी का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आवाम का नुकसान हुआ। जाने चले गई, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन को जो है ना ब्लैक में ख़रीदना पड़ा लोगों को, तो ये सरकार ऑक्सीजन तक दे नहीं पाई, मेडिसिन नहीं दे पाई, कई चीज़ के मामला थे। तो इन सब को जब देखा तो राहुल गांधी ने इसको अपना जो है इस चीज़ को अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर राहुल गांधी यहाँ से पद यात्रा निकाले हैं जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा निकाले। और इस भारत जोड़ो यात्रा जो है आपके तेलंगाना के अंदर 23 तारीख के दिन जो है वो हमारे तेलंगाना के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी एंट्री कर रहे हैं। और उसके बाद 31 तारीख को जो है हैदराबाद के अंदर रहेंगे। वो बहादुरपुरा से लेकर आपके जो है लाड़ बाज़ार से होते हुए मक्का मस्जिद को आएंगे, वहाँ पर मंदिर को आएंगे, फिर वहाँ से जो है वो अपनी यात्रा अफजलगंज से होते हुए
मौजम जाई मार्केट, गांधी भवन से होते हुए फिर जो है निकलेस रोड के पास इंदिरा गांधी जी की स्टैचू के पास जाएंगे, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाएगा। फिर वहां से वो अपनी यात्राओं को कंप्लीट करते हुए दूसरे जो हमारे स्टेट्स है उस स्टेट से होते हुए फिर वो महाराष्ट्र जाएंगे। तो ये यहाँ से होते हुए 150 दिन की यात्रा मुकम्मल करने के लिए वो कश्मीर तक जाएंगे और कश्मीर को कन्याकुमारी के लोगों तक जो है वो दिल जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और उनका मैं तमाम तरह दिल से तेलंगाना की आवाम के ज़रिए उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो जिस राह से वो काम कर रहे हैं, ना आज तक कोई वैसा लीडर आया ना कोई ऐसा लीडर आएगा। 3500 किलोमीटर की यात्रा कोई मजाक नहीं है। लेकिन इसका जो है ना, आप देखिए कि कोई मीडिया वाला बता रहा नहीं बता रहा, देखिए किसी मीडिया ने ये हिम्मत नहीं की कि बताने के लिए। एक वक्त था जब अगर 20 रुपया 5 रुपया अगर जो है हमारे पेट्रोल के ऊपर 10 पैसे या फिर डीजल के ऊपर 20 पैसे या फिर गैस के ऊपर 10 रुपये बढ़ा जाता तो ये भाजपा के लोग सड़कों पे आते थे। ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके नाशा करती थी मेन रोडों पे आके कि सत्ता गिराना है, इनकी सत्ता में क्या हो रहा। मोदी जी कहते थे कि हम भी सत्ता जानते हैं, मैं भी हुकूमत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, ऐसी सरकार नहीं चलती। रुपया का देखिए आप क्या हाल है, रुपया और डॉलर का हाल क्या है, डॉलर आसमान छू रहा, रुपया ज़मीन छू रहा। इस तरीके से बातें करने वाले ये भाजपा के लोग आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है जो 1120 रुपये सिलेंडर हो गया, उनके कान पे जू नहीं आ रही। पेट्रोल 120 रुपये लीटर हो गया, गरीब परेशान है लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैस डीजल का रेट 100 के पार हो गया लेकिन चुप है भाजपा सरकार। आज आप अगर डॉलर की कीमत की अगर बात करें तो डॉलर जो है 90 रुपये की चले गया। और फिर इनकी इसी फाइनेंस मिनिस्टर से हाल ही दिनों में जो है जब उनको यूएस के अंदर एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या वजह है कि रुपया इतना गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, डॉलर जो है 80 रुपये, यानी आपके इंडिया के वहाँ के अमेरिका का $1 इंडिया के 80 रुपये हो गया। तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डॉलर भाग रहा, रुपया नहीं गिर रहा। ये कैसी बात है, पैसा अपनी जगह पे है, रुपया तेज़ी से भाग रहा कहते। तो यानी किसी एक एंकर ने कहा, आप सुने, किसी स्पोक पर्सन ने कहा, वो भी आप सुनिए। उन्होंने कहा कि जैसे कि मिसाल के तौर पे रनिंग हो रही थी दो लोगों में, दो लोग रनिंग कर रहे थे, हारने वाले आदमी से पूछा गया कि भाई तू फेल क्यों, तू हारा क्यों, सेकंड पोजीशन पे क्यों आया, यानी तू हारा क्यों। तो उसने जवाब क्या दिया कि नहीं नहीं मैं अपनी स्पीड से जा रहा था, आगे वाला ज़्यादा स्पीड भागा। यानी अपनी गलती छुपाने के लिए यह बताया जा रहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपये की कीमत नहीं गिर रही है। तो ये सब जो है ना, इकोनॉमिक्स अगर आप जानते हैं, फाइनेंस अगर आप जानते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडिया के लोग जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, जो भोले लोग हैं, उन्हें आप भोले बनाकर जो है अपनी दूसरी मर्तबा सत्ता ला चुके हैं दोस्तों। लेकिन देश को तो, देश के बारे में आप इंटरनेशनल लेवल पे तो अपनी इज्जत रखिए। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके इज्जत गिरा रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इस तरीके की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये बोल रही कि नहीं नहीं ये रुपया नहीं गिर रहा भाई, डॉलर भाग रहा। तो इसका मतलब क्या है? आपने तो वादा किया था ना, कि आपने वादा किया था कि डॉलर को और रुपये को एक बराबर लाएंगे। आपने वादा किया था ना कि चाइना को जो है आंख में आंख डाल के जवाब देंगे। आज चाइना 30 किलोमीटर अपने अंदर हिंदुस्तान के अंदर आ गया, आप खामोश है। सेना का आप हाल देख लीजिए, सेना को खाने को बराबर नहीं मिल रहा। बेचारा एक सिपाही जो है, हमारा देश का सिपाही, जब खाने के बारे में बताया तो उसे डिसमिस करने की बात किया गया, उसके ऊपर जो है इंक्वायरी करने की बात हुई। और आज सेना का भी बुरा हाल कर दिए। वीर जवान ये क्या है? सेना कहते 3 साल के लिए काम करो, 3 साल के बाद क्या करना, तो सर्टिफिकेट दे के आपको बता दें कि भाई आप जो है ना सेना में काम करे थे, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। तो वो सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या करना, बोले कि भाजपा की गेट के सामने आइए, आपको मैं वॉचमैन की नौकरी देता हूँ। तो हमारी सेना की ये बुरी हालत कर दी है कि जो देश का जवान जो है बॉर्डरों पे ठहर कर अपनी फैमिली को छोड़कर, देश की तमाम लोगों को अपनी फैमिली समझकर बॉर्डरों की सुरक्षा करने वाले को आज आप कहते हैं कि तुम मेरे घर के पास या मेरे जो है ना ऑफिस के पास पहरा डालो। ये 3 साल के बाद ये किस तरीक़े का उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस वो बाहर आ गए थे। उन्होंने बेंच पर आने के बाद कहा कि आज देश का जुडिशरी खतरे में है। क्या ज़रूरत पड़ी थी उन 4 जजेस को बोलने की, बताइए? क्या उन जजेस के ऊपर ने क्या कांग्रेस ने प्रेशर डाला, क्या किसी और पार्टी ने प्रेशर डाला? नहीं, उनको मालूम है संविधान आज खतरे में है, आज बहुत बुरा हाल होने वाला है।
तो देश को बचाने के लिए वो आज जजेस बाहर आए। कभी ज़िंदगी में आपने सुना था कि कोई जजेस को जो है बाहर आकर इंटरव्यू देते हुए कभी आपने सुना? लेकिन ये मोदी जी के राज्य में ये हो रहा कि हमारे देश के 4 सीनियर जज बाहर आकर कह रहे हैं कि आज संविधान खतरे में है, उससे बचा लीजिए। तो ये हमारे देश का हाल है। अगर इस देश के हालात को जो है ना आप और हम अपनी जिम्मेदारी समझकर हम इसे सीधा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा बताओ? इन्हें तो फुर्सत नहीं है भाजपा के लोगों को, सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय के ऊपर राजनीति, धर्म के ऊपर राजनीति कब तक होगी? इन्हें ख़त्म करें। आओ हम सब मिलकर इस भारत को एक तरीके से नया भारत बनाएंगे, नए भारत को जोड़ेंगे, दिलों से दिलों मिलाएंगे और इस महंगाई के खिलाफ और इस घुमंडी सरकार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आज बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में अगर आप नहीं जागोगे तो यहाँ मान लो कि आने वाला वक्त आपके जो बच्चों का फ्यूचर है उसे आप अपनी आंखों से खोते हुए देखेंगे। इस मुल्क में फिर आपको जो है ना आपका बच्चों का फ्यूचर नहीं दिखाई देगा। आपको मालूम है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर ने एक मरतबा क्या कहा कि और अगर हम इस तरीके से सरकार चलाएंगे तो आने वाले 50 साल तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। यानी इसका मतलब अगर हम संविधानिक तरीके से हम संविधान को हटा देंगे तो आने वाले 50 साल तक जो है हमारे को जो है मुश्किलात नहीं होगी। तो मैं तमाम लोगों से आज फिर अपील करता हूँ, मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोल के मत आइए। ये किसी एक पार्टी का जो है ना रैली नहीं है, इसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। अगर इसका नाम अगर ये होता कांग्रेस जोड़ो यात्रा या कुछ और नाम होता तो मैं कहता था कि हाँ ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है। नहीं, ये सिर्फ भारत जोड़ने की यात्रा है जो कन्याकुमारी के लोगों को और कश्मीर के लोगों को जुड़ाना चाहती है, तमाम देश को जुड़ाना चाहती है। इसमें सियासी फ़ायदा क्या होता क्या नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है। आप आइए, तमाम सामाजिक कारकुन इस जो है ना यात्रा के साथ आ रहे हैं, तमाम छोटे व पार्टी जो है ना इस यात्राओं के साथ जुड़ रहे हैं ताकि इस देश को बचाना ज़रूरी है। पार्टियों का इलेक्शन बाद में है, सीटों का इलेक्शन बाद में है, बहुत लड़ेंगे, हुकूमत आएगी और जाएगी, लेकिन आने वाला वक्त में संविधान नहीं बचेगा तो ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब 23 तारीख के दिन तेलंगाना के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जब इंटर होगी तो आप अगर आपको समय मिलता है तो आपके एरिया की, आपके स्टेट की, आपके एरिया की, आपकी बस्ती की, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है उस एरिया में जाइए, उस हल्का असम्बली में जाकर उस भारत जोड़ो में कम से कम 20 किलोमीटर अपने भी जो है ना आप दीजिए ताकि इसमें आपका भी जो है नाम जुड़ जाए कि भारत जोड़ो यात्रा में आपका भी जो है इसमें अहम रोल था। इसी बात को मैं आप तमाम लोगों के सामने रख रहा था। मैं क्राइम टुडे के तमाम नाजरीन का और तमाम क्राइम टुडे की जिम्मेदारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बात रखने का मौका दिया। जय हिंद।